Good morning, student. Today we have to start our chapter from history French Revolution. What is French Revolution? It was the first revolution which happened on 1789, which changed social and political situation of France. Its impact was seen not only in France but it all over the world. ये एक ऐसी रिवोल्यूशन थी जो पहली बार जो है पूरे वर्ल्ड में ऐसी रिवोल्यूशन हुई थी जिसने ह्यूमन बीइंग जो है उसको आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम और फर्टिनिटी का आइडिया जो है वो प्रोवाइड किया था। और इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि पूरे वर्ल्ड ने जो है इसको फॉलो किया और जो कंट्री किसी न किसी के अंडर में जो है वो स्लेवरी में अपनी लाइफ स्पेंड कर रही थी, उन्होंने जो है अपने आप को स्लेवरी से जो है इंडिपेंडेंट कराना शुरू कर दिया। तो इस वजह से जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये पहली ऐसी रिवोल्यूशन वर्ल्ड में मानी जाती है जिसने कि पूरे वर्ल्ड को जो है वो इक्वालिटी और फ्रीडम का नॉलेज प्रोवाइड किया था और लोगों को लगने लग गया था कि कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जिसको कि हटाया नहीं जा सकता है। और सब ने अपनी अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दिए थे। इसलिए पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री में जो है वो फ्रेंच रिवोल्यूशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, abolish of monarchy, role of women in the revolution, the abolition of slavery, revolution and everyday life, Napoleon, dictatorship and revision. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो है वो कब स्टार्ट हुई थी और इसके पीछे क्या रीजन थे। तो 14 जुलाई 1789 को ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 14 जुलाई 1789 को ऐसी क्या क्या इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से जो है ये रिवोल्यूशन जो है वो पूरे फ्रांस में जो है वो स्प्रेड हो गई थी। तो हम देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 को आखिर क्या क्या इवेंट्स हुए थे। तो जो फर्स्ट इवेंट हुआ था 1789 में वो ये था कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। पूरे स्टेट में अलार्म कर दिया, पेरिस में पूरी जगह अलार्म कर दिया गया था कि आज जो है वो रिवोल्यूशन होने वाली है। नियरली 70,000 पीपल जो है वो एक टाउन हॉल था वहाँ पे गैदर्ड हो गए और सब लोगों ने मिलकर के अपनी मिलिटियाँ बना ली थी, यानी पीपल्स मिलिटिया के नाम से बना ली एंड ब्रोक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। चारों तरफ उन्होंने जो है वो आर्म्स को ढूंढने के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया। नियरली 100 पीपल मार्च टूवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड अटैक ऑन द बास्टिल। बास्टिल जो है एक फोर्ट हुआ करता था। तो बास्टिल वॉज अ फोर्ट विच वॉज यूज टू कैप द प्रिजनर्स, जिसमें कि प्रिजनर्स को रखा जाता था। किंग जो था वहाँ पे किंग का रूल था और वो सारे जो भी प्रिजनर्स थे उनको बास्टिल के फोर्ट में रखता था। लेकिन लोगों ने क्या किया, बास्टिल पे अटैक कर दिया एंड ओनली 7 प्रिजनर्स थे उस समय वहाँ पे और ऑल द 7 प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। पीपल हेटेड विथ बास्टिल, लोग जो है बास्टिल से बहुत ज़्यादा हेट करते थे बिकॉज इट वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, यानी किंग के अत्याचारी रूल जो है उसको डिफाइन करता था वो बास्टिल का फोर्ट। इसलिए सबने उसको सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रॉयड कर दिया। द बास्टिल फोर्ट वॉज डिस्ट्रॉयड एंड इट्स फ्रेगमेंट्स जो रिमेन्स थे वो सोल्ड इन द मार्केट टू कीप एज ए सोवीरियर। सोवीरियर का मतलब होता है धरोहर, यानी उसको जो है एक डेस्पोटिज्म को डिस्ट्रक्ट करने के जो है वो धरोहर के रूप में इसको मार्केट में ले जा करके इसके रिमेन्स को, इसके जो पत्थर थे उनको बेच दिया। On this day, more riot spread in Paris as well as all over the
फ्रांस, पूरे ना केवल फ्रांस में बल्कि ऑल ओवर फ्रांस जो है वहाँ पे रिवोल्ट स्प्रेड हो गई। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि आखिर जो है रिवोल्यूशन के रीज़न क्या थे, क्या वजह थी, क्या क्या वजह रही है जिसकी वजह से फ्रांस में रिवोल्यूशन हुई। तो सबसे पहला जो रीज़न था वो वहाँ का किंग था। मेन रीज़न जो था वो वहाँ का किंग था। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो फ्रेंच लुई 16 जो था उसका बहुत बड़ा रोल था। तो इन 1774 लुई 16 जो है वो असेंडेड हुआ था, यानी वो कोरोने उसको सिंहासन पे बिठाया गया था, और हु बिलोंग टू द बर्बन family became the king at the age of 20 years. He was married to Austrian princess Marie Antoinette. He lived very luxurious life, बहुत luxurious life spend करता था। उसके क्वीन जो थी उसके बारे में भी बोला जाता है कि उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस, बहुत सारे फुटवेयर्स जो थे वो अवेलेबल थे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस। इन्होंने एक बहुत सुंदर पैलेस बनवाया था जो वारसाई के पैलेस के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे भी उन्होंने उसको डेकोरेट करने में बहुत सारे मनी स्पेंड किए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये अपनी विल को ही लो मानता था, यानी इसकी इच्छा ही कानून हुआ करती थी। उसके बाद इसके दूसरा जो रीज़न बनता है वो फाइनेंशियल रीज़न बनता है। फर्स्ट रीज़न था रोल ऑफ लुई 16, सेकंड जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस इन फ्रांस, क्योंकि लुई 16 जो था उसने अपनी किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे वॉर फोर्ट किए थे, तो उसने बहुत सारे मनी को वेस्ट कर दिया था। तो फर्स्ट रीज़न इज़ वेस्टेड मनी ऑन पास्ट वॉर्स help 13 American colonies in their struggle for freedom from Britain. ब्रिटेन से अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को फ्री कराने के लिए उसने उसकी हेल्प की, लेकिन उस हेल्प में जो है वो फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गई। एक्सपेंसिव किंग्स कोर्ट एट वर्साइल्स, यानी वर्साइल का मैंने अभी आपको बताया, वर्साइल का जो पैलेस था उसको डेकोरेट करने, उसके कोर्ट बनाने में उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो क्रिएट कर दिया था, बहुत खर्चा कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो गई। ह्यूज इंटरेस्ट पेमेंट ऑन बोरोड मनी, और उसकी ये हालत हो गई थी कि उसको मनी जो है वो बोरो करवा लेना पड़ा था, उधार लेना पड़ा था, और उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारा इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता था। तो ये दो रीज़न हमें समझ में आ गए, फर्स्ट द रोल ऑफ लुई 16 और सेकंड जो है वो फाइनेंशियल रीज़न, और थर्ड जो है वो सोशल रीज़न है। यानी वहाँ पे सोसाइटी जो है वो किस तरह की थी, वहाँ पे एक सिस्टम था जो एस्टेट के नाम से जाना जाता था, तो सोसाइटी ऑफ स्टेट। जो थर्ड रीज़न है वो सोशल कॉज है। तो सोसाइटी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी आते थे, जो क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च से बिलोंग करते थे, ठीक है। किंग और चर्च के जो लोग थे वो क्लर्जी थे। और सेकेंड प्लेस पे नोबिलिटी आती थी, नोबिलिटी जो कि लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। और थर्ड प्लेस पे जो है वो पीजेंट्री और कॉमन मैन हुआ करते थे, यानी कि जो कॉमन मैन है, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, आर्टिशंस, क्राफ्टमैन, पीजेंट, ये सारे जो है वो थर्ड स्टेट में आया करते थे। तो जो फर्स्ट स्टेट जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 8% थी, नोबिलिटी की 2% थी, और जो कॉमन मैन थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो 90% वहाँ पे रहते थे। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो कॉमन पर्सन की हुआ करती थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आकर के हो गई थी कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे, यानी जो किंग और जो चर्च के जो लोग थे, और जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे, नोबिलिटी, उनको किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, बल्कि सारा का सारा जो टैक्स जो है वो थर्ड स्टेट के पीपल को ही पे करना पड़ता था। इवन कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे, यानी किंग थे और जो नोबल थे, वो टैक्स लिया करते थे, वो टैक्स पे नहीं करते थे, वो बहुत सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे।
प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार, तो वो लोग बहुत विशेष अधिकार जो है उनको इंजॉय करते थे और सारा टैक्स जो है वो थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। और जो किंग और जो नोबल थे वो दो टाइप के टैक्स लिया करते थे। एक था टाइड टैक्स, तो इट वॉज टेकन बाय चर्च फ्रॉम पीजेंट ऑन देयर प्रोडक्शन, यानी उनके प्रोडक्शन पे पीजेंट से टाइड जो है वो टैक्स लिया करते थे और वो उनके प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट हुआ करते थे। और जबकि जो टाइल टैक्स जो है इट वॉज डायरेक्ट टैक्स विच वॉज पेड बाय थर्ड स्टेट टू द किंग, या फिर स्टेट को जो है वो देना पड़ता था। इसके अलावा भी और अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो भी थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। उनके डेली यूजेस के जो प्रोडक्ट थे उन पे उनको टैक्स देना पड़ता था, जैसे कि सॉल्ट एंड तंबाकू जो है उन पे भी उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इन दिस वे द थर्ड स्टेट फेस द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस तरह से जो है उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ता था। और देयरफॉर टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस running the court, maintenance the army and running government offices and universities, the king had to increase the taxes. किंग ने डिसाइड किया कि अब उसको अपनी रेगुलर, क्योंकि उसने बहुत खर्चा कर दिया था, और अपने एक्सपेंस को मेंटेन करने के लिए जो है उसने टैक्स इंक्रीज करने का डिसाइड किया। दैट मेड पीपल अनॉयड बिकॉज दे वर ऑलरेडी सफरिंग इन जो है नंबर ऑफ अदर वेज एंड अदर टैक्सेस। तो अब क्या हुआ कि स्ट्रगल टू सर्वाइव की सिचुएशन क्रिएट हो गई, यानी किंग ने अब डिसाइड कर लिया कि वो टैक्स लेगा और टैक्स इंक्रीज करेगा। तो अब वहाँ पे फ्रांस में जो है स्ट्रगल टू सर्वाइव हुआ। कैसे हुआ कि जब लोग जो है, क्योंकि वहाँ पे एक तो किंग ने डिसाइड कर लिया कि वो टैक्स इंक्रीज करेगा, दूसरा वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई थी। ये देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से फूड डिमांड इंक्रीज हो गया, लेकिन फूड सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही थी और रिजल्ट जो है वो फूड प्राइसेस इंक्रीज होने में डिसाइड हुआ। तो पॉपुलेशन जो है 28 मिलियन जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, और ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज रिजल्टिंग द हाई प्राइस ऑफ bread. The price of food increased but the wages of worker not increased by master. In this situation the hell also affect, और उसी समय क्रॉप जो है वो भी फेल हो गई थी, यानी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्रॉप फेल हो गई थी। तो लोगों को जो है वो अपनी डेली लाइफ को सरवाइव करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आने लग गई और सिचुएशन ऑफ जो है वो सबसिस्टेंस क्राइसिस की इंक्रीज़ हो गई। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सिचुएशन ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है, तो दिस इज़ द कंडीशन व्हेन द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवहुड आर जो है वो एंडेंजर्ड, यानी जो हम बेसिक नेसेसिटी है ह्यूमन की, खाना, रहना और पहनना जो है वो भी मुश्किल हो गया था। तो इस तरह से फ्रांस में जो है वो सबसिस्टेंस ऑफ क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई।